संसार में कुछ नियम हैं। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है, हाँ या ना? हाँ। ये क्या फोन बज रहा है? इसकी फोन की घंटी बंद कर। जिनके पास फोन है कृपया अपने फोन की घंटी बंद कर, बीच में फिर बाधा ना हो। तीन वस्तुएं सदा से हैं, सदा रहेंगी, ना कभी उत्पन्न होती हैं, ना कभी नष्ट होती हैं। उनके नाम बोलिए: ईश्वर, आत्मा, प्रकृति। इन तीन में से एक वस्तु हम हैं, आप और हम। हम कौन है तीन में से? आत्मा। देखो आप समझ गए, बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, खूब समझ रहे हैं। तो तीनों में से कोई भी वस्तु उत्पन्न नहीं हुई, सदा से हैं और सदा रहेंगी। जो वस्तु जब से है तब से वो अपना काम करती है। आत्मा, आप और हम जब से हैं तब से कर्म कर रहे हैं। आत्मा का एक स्वभाव है, वो खाली नहीं बैठता, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, कुछ ना कुछ काम करता रहेगा, खाली नहीं बैठेगा। तो हम जब से हैं, कब से हैं? बोलिए, कब से? हमेशा से। हम सदा से हैं, तो जब से हैं तभी से हम कर्म कर रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और ईश्वर अपना काम कर रहा है। ईश्वर का क्या काम है? वो हमारे कर्मों को देखता है, सब कर्मों का हिसाब रखता है और ठीक ठीक फल देता है। हम कर्म कर रहे हैं, वो फल दे रहा है। जब से हम कर्म कर रहे हैं तब से वो हमारे कर्मों का फल दे रहा है। तो हम सदा से कर्म कर रहे हैं और वो भी सदा से हमारे कर्मों का फल दे रहा है। अच्छा, आगे हम कर्म करते रहेंगे या बंद कर देंगे? करते रहेंगे, बंद तो नहीं होने वाला। आपको ये कहा जाए कल पूरा दिन चुपचाप ऐसे बैठना, बैठ जाएंगे? भी मुश्किल है, ऐसे आधा घंटा चुपचाप ऐसे बैठना बहुत मुश्किल है। चलो, तो हम कर्म करते रहते हैं, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है वो उस वस्तु से कभी नहीं छूटता। क्या बोला मैंने? दोहराइए। जो जिस वस्तु का स्वभाव होता है वो उससे कभी भी नहीं छूटता, कभी अलग नहीं होता। ये अग्नि गर्म है या ठंडी? गर्म। ये ठंडी हो जाएगी? नहीं होगी। अग्नि खत्म हो गई तो गर्मी खत्म हो जाएगी, गर्मी रहेगी तो अग्नि भी रहेगी। ऐसा नहीं होगा अग्नि हो और गर्मी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा, दोनों साथ में ही रहेंगे। तो गर्मी अग्नि का स्वभाव है, वो उसको नहीं छोड़ती। तो कर्म करना हमारा स्वभाव है, हम भी नहीं छोड़ेंगे, कर्म करते ही रहेंगे। और ईश्वर का काम है हमारे कर्मों का फल देना, वो भी बंद नहीं करेगा, वो भी चालू ही रखेगा। तो हम कर्म करते हैं, ईश्वर हमारे कर्मों का फल देता है। ये क्रम सदा से चल रहा है और सदा चलेगा, कभी शुरू नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं होगा। इसी प्रवाह में ईश्वर ने ये संसार बनाया। किसके लिए बनाया? अपने लिए या हमारे लिए? हमारे लिए बनाया।
क्या ईश्वर को इस संसार से कुछ लेना? कोई स्वार्थ है ईश्वर को? ईश्वर को कोई स्वार्थ नहीं है, वो हमारे लिए काम करता है। सूर्य चमकता है, वो हमारे लिए चमकता है, सूर्य को कोई लाभ नहीं। पृथ्वी अनाज दे रही है, फल दे रही है, फूल, सब्जियां, पेट्रोलियम, सब चीज़ें दे रही है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो हमारे लिए दे रही है। ये जो संसार है इसका नाम है मोटी भाषा में प्रकृति। क्या नाम है? प्रकृति। मोटी भाषा में। वैसे देखा जाए तो दर्शन और वेद की भाषा में प्रकृति तो मटेरियल, मूल मटेरियल का नाम है, मूल द्रव्य। और जो बना हुआ ये है संसार, यूनिवर्स। संसार जिस मूल द्रव्य से उत्पन्न हुआ उसका नाम है प्रकृति। जैसे आप आटे से रोटी बनाते हैं तो आटा प्रकृति, रोटी संसार, ऐसे समझ लीजिए। आटे के बिना रोटी बन जाएगी? तो प्रकृति के बिना संसार नहीं बनेगा। जैसे आटे से रोटी बनती है, धागे से कपड़ा बनता है, तो प्रकृति से संसार बनता है। ये अपने आप नहीं बनता है। रोटी अपने आप बनती है या आप बनाते हैं? आप बनाते हैं। आप नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगी, बनाएंगे तो बनेगी। एक और नियम है, कोई भी वस्तु जो बुद्धिमत्ता से बनी है, बोलिए, कोई भी वस्तु जो बुद्धिमत्ता से बनी है वो अपने आप नहीं बनती, बनाई जाती है। जैसे आप रोटी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? सांभर बनाते हैं, इडली बनाते हैं, वड़ा बनाते हैं। वो बनाने से बनता है, अपने आप कुछ नहीं बनता है। ये टेबल, ये बुद्धिमत्ता से बनी है। क्या अपने आप बन गई या किसी ने बनाई है? तो टेबल, कुर्सी, ये घड़ी, पंखा, टीवी, रेडियो, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, हवाई जहाज, ट्रेन, जो भी चीज़ें बुद्धिमत्ता से बनी है। ये कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बनी है, ये बनाई गई है, बुद्धिमान लोगों ने बनाई है। इसलिए ये नियम है संसार में कि जो वस्तु बुद्धिमत्ता से बनती है वो अपने आप नहीं बनती, उसको कोई बनाता है तब बनती है। तो इतना बड़ा संसार है, अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, एक एक गैलेक्सी में अरबों खरबों सोलर सिस्टम्स हैं, तारे हैं, सौरमंडल हैं। हाँ, अभी घंटी बज रही है, अभी भी बज रही है। तो इतने बड़े तारे बने हैं, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, पर्वत, नदियाँ, समुद्र, ये सब भी सिस्टमेटिक है, बुद्धिमत्ता से बना हुआ है और एक सिस्टम से चल रहा है। क्या ये अपने आप बन सकता है? हाँ या ना? अपने आप नहीं बनेगा, कोई बनाएगा, बुद्धिमान व्यक्ति बनाएगा। जैसे स्कूटर, कार बनाते हैं, बुद्धिमान लोग बनाते हैं, ऐसे इतना बड़ा संसार भी बुद्धिमत्ता से बनाया गया है। तो इसको भी बनाने वाला एक बुद्धिमान है, उसका नाम ईश्वर है। तो ईश्वर ने संसार बनाया, क्यों बनाया? हमारे लिए बनाया। हमें इससे क्या लाभ है? दो लाभ है। एक लाभ यह है कि हम अपने पिछले कर्मों का फल भोग लें। क्या बोला? दोहराइए। हम अपने पिछले कर्मों का फल भोग लें, इसलिए बनाया। आप खीर खाते हैं, हलवा खाते हैं, डोसा, इडली, वड़ा, उत्तपम सब खाते हैं, और भी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, मिठाई खाते हैं, ड्राई फ्रूट खाते हैं। तो ये जो आपको खाने पीने को मिल रहा है, सोना, चांदी, कपड़े, मकान, मोटर, गाड़ी, सब तरह की सुविधाएं मिल रही है। अगर ईश्वर संसार को नहीं बनाता तो क्या आपको ये सारी सुविधाएं मिल जाती है? नहीं, संसार नहीं बनाता तो कुछ भी नहीं मिलता, ऐसे ही पड़े रहते बेहोश पत्थर की तरह। तो ईश्वर ने हमारे लिए ये संसार बनाया, हमारे पिछले कर्मों का फल दिया। कोई मनुष्य है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई कीड़े मकोड़े, कोई वृक्ष, वनस्पति, ये सब कर्मों का फल है। आपको मनुष्य का शरीर मिला, आपको क्या लगता है ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है? कर्मों का फल है।
अच्छा, आप लोग ऐसा मानते हैं कि एक के बाद एक दूसरा तीसरा चौथा जन्म होता है? एक जन्म समाप्त हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे बार बार जन्म होता है। क्या आप ऐसा मानते हैं? जो मानते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो ये मानते हैं दूसरा जन्म होगा, बहुत अच्छे, ठीक है। जो ये मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होगा, ये पहला और आखिरी है, वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो मानते हैं ये पहला और आखिरी, ठीक है। और जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे। ऐसे भी तो है ना, डाउट है, पता नहीं पहला आगे दूसरा होगा कि नहीं, डाउट भी तो है ना, कुछ लोगों को डाउट भी। चलिए इस बात को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि दूसरा जन्म होता है या नहीं होता। छोटे छोटे 2-3 प्रश्न पूछता हूँ। पहला प्रश्न, आपको ये मनुष्य शरीर मिला, सबको नहीं मिला। आपको जो खास सुविधाएं मिली वो सब प्राणियों को नहीं है। गाय घोड़े कुत्ते को ऐसी सुविधा नहीं है जैसी आपके पास। तो आपको इतनी बढ़िया सुविधाएं मिली, ये मुफ्त में मिली हैं या कर्मों का फल है? कर्मों का फल है, ठीक है, आपका उत्तर सही है। मुफ्त में मिलती तो सबको मिलती, सबको एक जैसी मिलती, पर सबको तो नहीं मिली। इसका मतलब जिसको अच्छी मिली उसने अच्छे कर्म किए, और जिसने अच्छी कर्म नहीं किए उसको अच्छी सुविधा नहीं मिली। जैसी पेमेंट करेंगे वैसा माल मिलेगा। तो एक बात ये साफ हो गई कि हमें जो शरीर मिला ये मुफ्त में नहीं मिला, ये कर्मों का फल है, ठीक। अब दूसरी बात, कर्म पहले किया जाए, फल बाद में दिया जाए, ये नियम ठीक है? या फल पहले दिया जाए, कर्म बाद में किया जाए, कौन सा नियम ठीक है? पहले वाला ठीक, कर्म पहले फल बाद में, सही। बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, परीक्षा देते हैं। पहले परीक्षा देते हैं, बाद में नंबर मिलते हैं, या पहले नंबर मिलते हैं? पहले नंबर नहीं मिलते, वो तो बाद में मिलते हैं। पहले परीक्षा देनी पड़ती है, बाद में नंबर मिलते हैं। तो नियम क्या हुआ? पहले कर्म करेंगे, बाद में फल मिलेगा। अब 2 बात क्लियर हो गई। ये शरीर मुफ्त में नहीं मिला, कर्मों का फल है। कर्म पहले करेंगे, फल बाद में मिलेगा। तीसरा सवाल, आपको तो पैदा होते ही शरीर मिल गया, हाँ या ना? मिला, पैदा होते ही मिला, और आपने कहा ये शरीर कर्मों का फल है, मुफ्त में नहीं मिला। जब पैदा होते ही फल मिल रहा है तो तीसरा सवाल ये है कि जिन कर्मों का फल ये शरीर है, हाँ ध्यान से सुनिए, जिन कर्मों का फल ये शरीर है, वो कर्म आपने कब किए थे? अब आपने बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला, आपने बोला पिछले जन्म में, ठीक है, समझ में आया? कर्म कब किया? पिछले जन्म। फल कब मिला? इस जन्म। हो गए 2 जन्म। पिछले जन्म में आपने कैसे कर्म किए थे, अच्छे या बुरे? अच्छे किए, तभी तो मनुष्य बन के बैठे, बढ़िया खाते पीते, सोते, मजा करते, देश भर में घूमते, विदेशों की भी यात्रा करते। कितनी सुविधाएं, कितना सुख मिल रहा है मनुष्य बन के। जैसा सुख, जैसी बढ़िया बुद्धि, जैसी भाषा, जैसे हाथ, जैसी कर्म करने की स्वतंत्रता मनुष्यों के पास है, ऐसी और प्राणियों के पास नहीं है। तो ये इससे पता चलता है ये अच्छे कर्मों का फल है। पिछले जन्म में आपने अच्छे कर्म किए, इसलिए इस बार आपको मनुष्य जन्म मिला। अब ये आखिरी जन्म है या आगे भी होगा? आप कर्म बंद कर देंगे तो नहीं होगा, कर्म करेंगे तो होगा। आप कर्म बंद कर देंगे? नहीं करेंगे तो अगला जन्म भी बंद नहीं होगा, फिर आगे भी मिलेगा।
चलो ठीक है, इस बार तो मनुष्य बन गए। अगली बार क्या बनना चाहते हैं, मनुष्य या कुछ और? वैरायटी बहुत सारी है, प्राणियों की वैरायटी तो बहुत सारी है। कुछ लोग कह रहे हैं मोक्ष में जाना। मोक्ष वाले कितने हैं? हाथ ऊंचा करेंगे जो मोक्ष में जाना चाहते हैं। हाँ, 2 4 5 7 10 हैं मोक्ष में जाने वाले, बाकी तो अभी जन्म लेंगे। तो अच्छी बात है ना, जैसी इच्छा है वैसा करना चाहिए। अभी इच्छा है लेने की तो जन्म लेंगे ना। ठीक है, जो मोक्ष में जाएंगे तो उनसे भी मेरा सवाल है, क्या फ्री में जाएंगे या अच्छे कर्म करने पड़ेंगे? और जो आगे मनुष्य बनना चाहते हैं वो फ्री में बनेंगे या कर्म अच्छे करने पड़ेंगे? तो अच्छे कर्म तो सबको ही करने पड़ेंगे, चाहे मोक्ष में जाओ। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ చెప్పాలనా? हाँ, बताइए बताइए बताइए। స్వామిజీ గారు మొదలు ఏం చెప్పారంటే, మనుష్య జన్మ మనకు కర్మ ఫలంతో వచ్చింది ఒకటి. రెండవది 3 అనాది పదార్థాలు ఉన్నాయి, ఈశ్వరుడు, ఆత్మ, ప్రకృతి. తర్వాత మనము పని చేస్తేనే పరమాత్మ ప్రత్యక్షించాడు. తర్వాత ప్రశ్నించారు, పని చేయకుండానే ప్రత్యక్షించాడా, పని చేస్తే ప్రత్యక్షించాడా అలాగే. తర్వాత పునర్జన్మ ఉన్నదా లేదా అనే ప్రశ్నకు పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మ ప్రకారంగా ఈ జన్మలో ఈ సుఖాలు పొందుతున్నాం. అందరికీ సుఖాలు సమానంగా లేవు, ఎందుకు? కర్మ పని మీద ఆధారపడింది కాదు. ఆ విధంగా ఇంకా ముందుకు వెళ్తున్నారు. ఓ हाँ, तो यहाँ बात हो गई, अब आगे चलते। अगला जन्म आपको मनुष्य का चाहिए अथवा मोक्ष में जाना है, दोनों के लिए आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे। और अच्छे नहीं किए तो डिस्कवरी चैनल पर दिखाई देंगे। डिस्कवरी चैनल देखा है ना आपने? हाँ, कैसे अजीब अजीब प्राणी मिलते हैं वहाँ, फिर भगवान वहाँ बिठा देगा। तो हमें बहुत गंभीरता से गहराई से सोचना होगा कि हम यदि अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें कैसे कर्म करने चाहिए, क्योंकि आगे फ्री में तो मिलना नहीं, जो भी मिलेगा कर्मों के आधार पर ही मिलेगा। अब मनुष्य का जीवन कितना, आजकल औसत तो 60 साल मानते हैं, और जो कुछ अच्छे धनवान हैं, संपन्न हैं, वो अच्छी सुविधाएं बना लेते हैं तो 80 साल जी लेते हैं, कोई 70 कोई 80, चलो 80 भी मान ले। आपके पास संपत्ति है, अच्छा खाते पीते हैं, सब सुविधा है, दवाई चिकित्सा की सेवा सुविधा भी है, तो मान लो 80 साल जिएंगे। और 80 में से कितना जी लिए? कोई 40, कोई 50, कोई 60, अब बचा ही कितना? 15-20 साल तो बचे। किसी के 20 बचे हैं, किसी के 30, तो अब बहुत थोड़ा समय बचा है, अगले जन्म में थोड़ा ही समय बचा है। तो अगला जन्म यदि मनुष्य का चाहिए, उसके लिए हमको बहुत सारे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे कर्म जमा करने पड़ेंगे, तब मनुष्य जन्म मिलेगा। आप कह रहे हैं हमको मनुष्य बनना, ठीक है बनिए, बहुत अच्छी बात है, पर अच्छे कर्म भी तो जमा करने हैं, वो भी तो कर लीजिए। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य बनना चाहता है तो उसमें 4 कैटेगरीज हैं मनुष्यों में। आजकल की भाषा में कहें तो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2 ऑफिसर, क्लास 3 ऑफिसर और 4th क्लास, ऐसे ही ना? क्यों जी, ऑफिस में 4 क्लासेस चल रही, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और 4th क्लास। तो लिखा है कि अगर आपको 4th क्लास में भी जन्म लेना हो अगला जन्म, तो मिनिमम 50% अच्छे कर्म होने चाहिए। कितने? 50% मिनिमम।
जैसे स्कूल की परीक्षा होती है, उसमें मिनिमम पास मार्क्स कितने होते हैं? 35 तो धक्का मार पास है, तो कोई पास थोड़ी होता है। ऐसे ही धक्का मार, चलो भाई अगली क्लास में बैठो। तो जैसे 35% धक्का मार पास है, ऐसे मनुष्य योनि में जन्म लेना हो तो धक्का मार पास भी 50% चाहिए। 50% ये धक्का मार पास, इसलिए 4th क्लास में जन्म मिलेगा। मजदूर, चपरासी, पटे वाला, ऐसे परिवार में। ऐसा आपको चलेगा या ऊंचा चाहिए? ऊंचा चाहिए। हाँ, ऊंचा चाहिए तो परसेंटेज बढ़ाओ, मुफ्त में तो नहीं मिलेगा। तो पहला नियम है, यदि 50% अच्छे काम करेंगे तो 4th क्लास फैमिली में जन्म मिलेगा। और अगर 3rd क्लास में, क्लास 3 ऑफिसर के घर में, कोई धनवान सेठ के घर में जन्म लेना हो तो आपको 60%, 60% अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, परसेंटेज बढ़ानी पड़ेगी अच्छे कर्मों। और कोई अच्छे बलवान मजबूत क्षत्रिय, सेनापति, सेना अधिकारी के घर में जन्म लेना हो तो 70% अच्छे काम करने होंगे। कोई विद्वान बुद्धिमान ब्राह्मण के घर जन्म लेना हो तो 80% अच्छे काम करने होंगे। और ऊंचे विद्वान के घर जन्म चाहिए तो 90% अच्छे काम करने होंगे। और जिनको मोक्ष में जाना है, कुछ हाथ ऊंचा कर रहे थे मोक्ष वाले, उनको 100% अच्छे काम करने पड़ेंगे, 100%, फिर मोक्ष हो जाएगा। 100% का मतलब जानबूझकर गलती नहीं करनी। क्या बोला, दोहराइए? जानबूझकर गलती नहीं करेंगे, अनजाने में हो जाती है। वो तो हो जाती है, इंसान है, पता नहीं चलता, कई बार गलतियां हो जाती हैं छोटी मोटी। अनजाने में गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझकर गलती नहीं करेंगे। जब तक जानबूझकर गलती करेंगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। ये सीधी सी शर्त है। अब हम दिन भर क्या करते हैं, कितने अच्छे काम करते हैं, कितनी गलती करते हैं, वो हम सब अपना स्वयं जान सकते हैं। अपना अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे, अपना अपना परीक्षण स्वयं करेंगे तो पता चल जाएगा हम कितनी गलतियां करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं, सबको पता है। थोड़ा भी ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब अपना हिसाब देखते रहिए और अपनी गलतियां कम करते रहिए। जितनी जितनी गलती कम करेंगे, अच्छे काम अधिक करेंगे, उतना उतना आपका अगला जन्म सिक्योर, सुरक्षित हो जाएगा। बढ़िया ऊंचे बलवान, विद्वान, बुद्धिमान, धनवान के घर में जन्म मिलेगा। बुद्धि अच्छी मिलेगी, शरीर ठीक मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, कुछ अपना भी काम करेंगे, देश का भी करेंगे, सुख से जिएंगे। और इस संसार में सुख प्राप्त करके भी, अब अगला प्रश्न ध्यान से सुनिए। आप बहुत संपन्न हैं, पैसे वाले हैं, सबके पास पैसा है, पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, बुद्धि भी ठीक है। इतना सब होने पर भी क्या आप 100% सुखी हैं? हाँ या ना? नहीं है। कोई आदमी धरती पे 100% सुखी हो सकता है? नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो समस्या रहती है, कोई ना कोई दुख तो आता ही है। तो कितना भी सुख हो तो भी 100% सुख किसी के पास नहीं है। आप कितने परसेंट सुख चाहते हैं? 50, 60, 80 या 100? है जी? कितने परसेंट सुख प्राप्त करना चाहते हैं? 50? సుఖం ఎంత శాతం కావాలని అడుగుతున్నారు. మీకు ఎంత సుఖం శాతం కావాలి? 50%, 100%? మీకు ఎంత కావాలి చెప్పండి, ప్రశ్న అడుగుతున్నాడు. 50? అది చెప్పండి. ये सही है, ये उत्तर सही है। मैंने पूछा कितना चाहते हैं, ये नहीं पूछ रहा कितना मिलता है, ये नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा हूँ इच्छा कितनी है आपकी। इच्छा तो 100 की है ना? हाँ हाँ, कितनी? 50 की है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आपको 50 दे देंगे।
50 दे देंगे। इनको 10 दिन खाना खिलाएंगे, 5 दिन अच्छा खिलाएंगे, 5 दिन मिट्टी डाल के खिलाएंगे, चलेगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 8 दिन आप अच्छा खाना खाएंगे, 2 दिन खाने में कंकर मिट्टी आ जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। 2 दिन क्या, एक टाइम भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब आप 100% सुख चाहते हैं। 10 दिन में 9 दिन ठीक रहेंगे, एक दिन बीमार हो जाएंगे, बुखार आएगा, टेम्परेचर 104 डिग्री, चलेगा? नहीं चलेगा। तो इससे पता चलता है हम 100% सुख चाहते हैं। संसार में संभव कोई आदमी 100% सुखी नहीं, और हमको चाहिए 100%, संसार में मिलता नहीं। तो कहाँ मिलेगा? मोक्ष में। मोक्ष में कितने परसेंट मिलेगा? 100%। तो जिनको 100% चाहिए वो मोक्ष का लक्ष्य बनाए, मोक्ष का टारगेट बनाए कि हमें मोक्ष में जाना है। आज जाएंगे, 10 जन्म बाद जाएंगे, 1000 जन्म बाद जाएंगे, कभी भी जाएंगे, पर हमारा फाइनल डेस्टिनेशन मोक्ष है। अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष है। धीरे धीरे चलेंगे, लंबा काम है, लंबा रास्ता है। अब यहाँ से अमेरिका जाना हो तो धीरे धीरे चलेंगे, जो भी साधन मिलेगा। 2 घंटे में तो अमेरिका नहीं पहुँच सकते, कितना भी तेज़ विमान उड़ा लो 2 घंटे में नहीं पहुँच सकते। बताते हैं जो लोग हवाई जहाज़ में जाते हैं उनको भी 24 घंटे लग जाते हैं अमेरिका तक पहुँचना। तो टाइम तो लगेगा, कोई बात नहीं, जितना भी लगेगा, पर हमारा लक्ष्य हमें पता होना चाहिए कि कहाँ जाना है। तो हमारा लक्ष्य है 100% सुख प्राप्त करना। क्या संसार में सुख के साथ साथ दुख भी है? हाँ या ना? हाँ। क्या आप दुख भोगना चाहते हैं? नहीं चाहते। दुख से छूटना चाहते हैं? कितने %? 80 या 100? 100%। ठीक बताया। दुख से छूटना चाहते हैं 100%, सुख प्राप्त करना चाहते हैं 100%। ये दोनों बातें संसार में पॉसिबल नहीं है, कहीं भी नहीं है, यहाँ संसार में नहीं है, मोक्ष में है। मोक्ष में 100% दुख छूट जाएगा, एक भी दुख नहीं आएगा, और 100% बढ़िया आनंद मिलेगा। दुख कैसे छूट जाएगा? ऐसे छूट जाएगा कि जो दुख आता है वो उसका कारण है शरीर। हाँ, दुख का कारण क्या? जब तक शरीर है तब तक दुख आएगा। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, गर्मी, ठंडी, सर्दी, जुकाम, बुखार, आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप, टीबी, कैंसर, कोरोना, कोई ना कोई समस्या तो रहेगी। कोई कम आएगी, कोई ज़्यादा आएगी, किसी के साथ कम दुख आएगा, किसी के साथ ज़्यादा आएगा, पर आएगा तो। भूख तो सबको लगती है, हाँ या ना? भोजन सब खाते हैं, तो ये समस्या तो जीवन भर रहेगी, इससे तो छूट नहीं सकते। जब तक शरीर है तब तक दुख आएगा, नींद भी आएगी, सोना भी पड़ेगा, व्यायाम भी करना पड़ेगा, नहीं तो शरीर खराब हो जाएगा व्यायाम नहीं करेंगे तो जीते जी कोई संसार में 100% दुख से नहीं छूट सकता। मोक्ष में कैसे छूट जाएगा? मोक्ष में ये शरीर नहीं रहेगा, शरीर से पीछा छूट जाएगा, शरीर से आत्मा का कनेक्शन खत्म, और इस शरीर के कारण ही तो दुख आ रहा है। जब शरीर ही नहीं रहा तो दुख कहाँ से आएगा? 100% दुख छूट जाएगा, ऐसे छूटेगा। और 100% सुख कहाँ से मिलेगा? ईश्वर से, क्योंकि मोक्ष में ईश्वर से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। अभी शरीर से, प्रकृति से, संसार से है, फिर इससे कनेक्शन कट जाएगा, ईश्वर से जुड़ जाएगा, इसका नाम मोक्ष है। ईश्वर में सुख आनंद है या नहीं है? है जी? ईश्वर में आनंद है थोड़ा या पूरा? पूरा मतलब 100%, पूरा तो 100 ही होता है। तो ईश्वर में 100% सुख है। जब ईश्वर से कनेक्शन जुड़ेगा तो 100% सुख मिलेगा। बस आपकी दोनों इच्छा पूरी हो गई, शरीर छूट गया, दुख छूट गया, ईश्वर से कनेक्शन हो गया, 100% सुख मिल गया। और क्या चाहिए? बस और कुछ नहीं चाहिए। सबको हमको एक ही चीज़ चाहिए, ये दो टोटल 2 चीज़ चाहिए। दुख छूटना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। 100% दुख छूटना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, और वो मोक्ष में पॉसिबल है और कहीं नहीं।
इसलिए उसको दिमाग में रख करके सारे काम शुरू कर दें कि 100% अच्छे काम करने, गलत काम एक भी नहीं करना, जानबूझ के तो बिल्कुल नहीं करना। जितनी गलतियां करेंगे उतना दंड मिलेगा, बार बार जन्म चालू रहेगा, और अगला जन्म हो गया तो फिर दुख फिर आएगा, दुख से बच नहीं सकते। सबसे भारी समस्या है स्कूल जाना। सबसे भारी समस्या कौन सी? स्कूल जाना। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाना चाहते नहीं चाहते। 5-4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे स्कूल जाना नहीं चाहते, थप्पड़ मार मार के भेजते हैं, चलो स्कूल जाना पड़ेगा। रोते रोते जाते हैं बेचारे, माँ को छोड़ना नहीं चाहते। तो वो भारी भारी समस्याएं आएंगी। ये जितनी समस्याएं आज चल रही हैं संसार में, लड़ाई झगड़ा है, मार धाड़, चोरी डकैती, लूट मार, हत्याएं, आतंकवाद, पता नहीं क्या क्या, ये सब फिर दोबारा आएंगी। अगर अगला जन्म हो गया तो फिर ये समस्या फिर आएगी। इनसे छूटने का एक ही रास्ता है, वो है मोक्ष। और उसके लिए हमें कैसे काम करने पड़ेंगे? अच्छे। कितने %? 100%। तो आप 100 का लक्ष्य बनाएं, 60, 70, 80 कुछ तो करेंगे, हाँ या ना? 100 का बनाएंगे तो 80 तो लाएंगे, 80 लाएंगे तो भी ठीक है। अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, विद्वान ब्राह्मण के, और धीरे धीरे और अच्छी बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते बढ़ाते 100 तक भी पहुँचेंगे। इस तरह से हमारा समस्या हल हो जाएगी और हमें ईश्वर का बढ़िया आनंद मिलेगा। तो वो अच्छे काम कौन से हैं जो हमें करने हैं, और जो गलतियाँ कौन सी हैं जो हमें छोड़नी? गलतियाँ कर रहे हैं तभी तो आगे फिर दिक्कत है ना, आगे समस्या आएगी। तो मेरा ख्याल है आप सब पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। 20 साल की उम्र तक बच्चों को 20 साल की उम्र तक पता चल जाता है कौन सा काम ठीक है, कौन सा काम गलत। फिर 20 के बाद तो वो जो भी करते हैं सोच समझ के ही करते हैं। 2 साल के बच्चे को नहीं मालूम क्या ठीक है और क्या गलत, वो तो गलती कर सकता है। 3, 4, 5 साल के बच्चे भी कर लेते हैं, और 12, 14 के भी कुछ ठीक समझ जाते हैं, कुछ गलतियां कर लेते हैं। पर 20 तक समझ में आ जाती है क्या ठीक और क्या गलत। अब उसके बाद फिर जो भी कर रहे हैं वो तो सोच समझ के ही कर रहे हैं। पहली बार गलती हो गई, ठीक है, पता नहीं था, अब तो पता चल गया। दूसरी बार कर रहे हैं, अब तो जानबूझ के कर रहे हैं, अब तो पता चल गया ये गलत काम है। माता पिता ने, बड़ों ने, गुरुजनों ने, स्कूल में, कॉलेज में सबने समझा दिया, भाई ये काम गलत है, ये मत करना। तो वो अच्छे बुरे काम आप सब जानते हैं, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। मैं कुछ एग्जाम्पल बोलता हूँ, आपको एक शब्द बोलना है, अच्छा या बुरा, ठीक है? रात को जल्दी सोना कैसा? अच्छा। अच्छा। सुबह जल्दी उठना? अच्छा। थोड़ा व्यायाम करना? अच्छा। माता पिता की सेवा करना? अच्छा। बड़ों का आदर सम्मान करना? अच्छा। ये हवन करना? अच्छा। गायत्री मंत्र बोलना? अच्छा। ईश्वर का ध्यान, संध्या, उपासना करना? अच्छा। सच बोलना? अच्छा। झूठ बोलना? नहीं। बुरा? हाँ, झूठ बोलना बुरा। प्रेम से रहना? अच्छा। और लड़ाई झगड़ा करना? दूसरों की सहायता करना? प्राणियों की रक्षा करना? उनको भोजन चारा देना और उनको मार मार के खाना? तो आपको सब पता है, सब पता है क्या अच्छा क्या बुरा, सब पता है आपको। कभी भी डाउट है, अभी भी आएगा। हाँ, डाउट आएगा तो हम बताएंगे, आप पूछ लेना अभी थोड़ी देर में प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। तो अच्छे काम आपको सब मालूम है, बुरे भी मालूम है, ये अच्छा है, ये बुरा है। अब मेरी बात पहले वाली फिर दोहराता हूँ। अगले जन्म में क्या मनुष्य बनना चाहते हैं, हाँ या ना? तो कैसे काम करने पड़ेंगे? अच्छे। तो विचार करें, अभी हम कौन से काम कर रहे हैं? थोड़ा जीवन बचा है, बहुत सारा तो निकल गया। किसी का 60 साल निकल गया, किसी का 50 निकल गया, किसी का 55 निकल गया, किसी का 40 निकल गया, थोड़ा ही बचा है। थोड़े से बचे हुए टाइम में अच्छे अच्छे काम बढ़ा लीजिए, खूब सारे करने, तब जाके अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो विचार करते हैं अभी हम क्या कर रहे हैं। आप में से जो लोग रात को 10 बजे सो जाते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे, जो 10 बजे सो जाते हैं। बहुत अच्छा।
हाँ 9:30 वाले भी हैं। हाँ जो 9:30 सो जाते हैं, वेरी गुड बहुत बढ़िया। 9:30 वाले भी बहुत अच्छा। और 10:30 सोने वाले 10:30 बहुत अच्छा। 11 बजे सोने वाले, 11:30 सोने वाले, 12 बजे सोने वाले, 12:30 सोने वाले नहीं। चलो अच्छी बात है। सुबह 4 बजे कौन कौन उठते हैं? 4 बजे वेरी गुड। 3:30 अरे 3:30 वाले भी हैं। 3:30 बहुत बढ़िया बहुत अच्छा भाई, ताली बजाओ 3:30 वाले बहुत अच्छा। 4 बजे वाले कौन कौन है? 4 बजे बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। 4:30 उठने वाले, 5 बजे उठने वाले, 5:30 उठने वाले, 6 बजे उठने वाले, 6:30 उठने वाले, 7 बजे उठने वाले, 7:30 उठने वाले। 7:30 वाले नहीं, यहाँ पर आपकी क्लास चलती होगी ना तो 7 बजे वाला भी रहते हैं? हाथ नहीं हाँ हाथ नहीं ऊंचा कर रहे ये है यहाँ पर ऐसे भी है, हाथ ऊंचा नहीं कर रहे। 7:30 वाले भी। मैं बच्चों से पूछता हूँ, क्यों बेटा स्कूल जाते हो? हाँ जी। कितने बजे? 7 बजे। उठते कब हो? 6 बजे। संडे को कब उठते हो? 9 बजे। हर रोज 6 बजे, संडे को 9 बजे। क्यों? संडे की छुट्टी होती है। अरे छुट्टी सोने के लिए होती है क्या? और भी तो 20 काम है। लोग सोते रहते हैं, संडे के दिन भी सोते रहते हैं, और कोई छुट्टी हो उस दिन भी सोते रहते हैं। वो बस यही वेट करते रहते हैं संडे कब आएगा, संडे कब आएगा, खूब जम के सोएंगे। जैसे सोने के लिए पैदा हुए, सोने के लिए पैदा थोड़ी हुई, बहुत सारे काम है करने को। अच्छा, जो लोग हमेशा सच बोलते हैं वो हाथ ऊंचा करेंगे। हमेशा सच बोलते हैं बहुत अच्छा। और जो कभी कभी झूठ बोलते हैं, कभी कभी बहुत अच्छा। जो थोड़ा बहुत शारीरिक व्यायाम करते हैं, व्यायाम करने वाले, आपकी क्लास चलती है ना व्यायाम की, बहुत अच्छा। हाँ वही आप लोग योगा कहते हैं, हम एक्सरसाइज कहते हैं। आप योगा कहते हैं, हम उसको व्यायाम कहते हैं, कोई बात नहीं, पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, अच्छी बात। अच्छा, जो दूसरों की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, वो हाथ ऊंचा करेंगे। जो दूसरों की सहायता करते हैं, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। जो माता पिता की सेवा करते हैं, बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छा। और जो बड़ों के साथ झगड़ा करते हैं वो हाथ ऊंचा करते हैं। खाई तो भी नहीं होती। हाँ तो हाथ ऊंचा नहीं करेंगे, यही तो गड़बड़ है, यही तो गड़बड़ है। आप अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो ठीक कैसे होगी? जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि हम गलती कर रहे हैं तो गलती छूटेगी नहीं। गलती छूटेगी नहीं तो आपका फिर आगे कर्म बिगड़ेगा, अच्छा नहीं होगा, उसमें नुकसान तो आपको है। आप गलती स्वीकार नहीं करेंगे, गलती नहीं छोड़ेंगे तो नुकसान आपको है, मुझे कोई नुकसान नहीं है। आप अपना भला करना चाहते हैं, हाँ या ना? अपना तो भला चाहते हैं, तो आप अपना भला चाहते हैं तो अपनी गलती तो स्वीकार करो, नहीं तो छूटेगी नहीं। हाँ तो कम से कम बता तो दें सच सच, फिर आगे देखते हैं कब छूटेगी, कितनी छूटेगी, वो आगे की बात है। कम से कम बताएं तो सही। हाँ तो ये जो अभी हवन किया आपने, अग्निहोत्रम, किसी के घर में अग्निहोत्रम होता है? किस किस के घर में होता है? बहुत अच्छा। डेली हर रोज, एवरीडे, हर रोज। अच्छा, 2-4 घर में। सप्ताह में एक बार, बहुत अच्छा। महीने में एक बार, हाँ महीने में एक बार, ठीक है। खाना तो रोज खाते हैं, भोजन तो रोज खाते हैं, और हवन करते हैं महीने में एक बार, तो फिर उतना ही फल मिलेगा। जितना कर्म करेंगे उतना फल मिलेगा। हवन करना अच्छा है कि बुरा? अच्छा। और काम तो करते नहीं, फिर फल क्या मिलेगा?
करेंगे तो मिलेगा ना, हर रोज़ करना चाहिए हवन। हमारे घर में 90 साल से रोज़ हवन होता है, 90 ईयर्स डेली हवन होता है। और मैं जब तक ब्रह्मचारी था, संन्यास से पहले, ब्रह्मचारी को नियम होता है, संन्यास को नहीं होता हवन करने का, तो जब तक ब्रह्मचारी था तब तक मैंने 42 ईयर्स डेली हवन किया। मैंने खुद अपने हाथ से डेली हवन किया। तो डेली हवन किया तो पुण्य मिलेगा ना, पुण्य मिलेगा तो आगे उसका फल मिलेगा। अच्छा, तो आप भी शुरू करें। जिनके यहाँ होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो शुरू करें। सप्ताह में एक बार कम से कम, सप्ताह में जो नई ट्रेन चलती है ना, वो पहले वीकली चलती है, सप्ताह में एक बार चलती है सैटरडे को। फिर देखते हैं भाई सवारी मिल रही है, रूट पे सवारी मिल रही है तो फिर ट्वाइस ए वीक, फिर सप्ताह में 2 बार हो जाती है। फिर और सवारी मिलती है तो फिर हफ्ते में 4 दिन हो जाती है, और धीरे धीरे सवारी मिलती जाती है तो डेली चलने लगती है। बहुत सारी ट्रेनें ऐसी हैं, फिर हर रोज़ चलती है। तो आप भी पहले सप्ताह में एक बार हवन शुरू करें। ये बहुत अच्छा काम है हवन करना, इससे बहुत अच्छे संस्कार बनते हैं, अपने भी, बच्चों के भी, परिवार के, सबके। जो आप अच्छा काम करना चाहते हैं उसकी शुरुआत यहाँ से होगी। अपने घर में हवन शुरू करें। हवन करेंगे, बुद्धि अच्छी बनेगी, शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, बीमारी कम आएगी, बॉडी की रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगी, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ती है इससे। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। ऐसी महीने में एक ही बार चाहिए या हर रोज चाहिए? रोज चाहिए तो रोज करो रोज हवन करो, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है। अभी एक दोपहर में एक व्यक्ति कोई कह रहा था कि जी हमारे एक रिलेटिव हैं, वो कहते हैं कि हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, इसलिए हवन मत किया करो। वो ऐसा कह रहे थे। मैंने कहा अच्छा उनसे पूछना कि आप कार चलाते हैं? हाँ चलाते हैं, कार के बिना कहाँ चलती है गाड़ी? देखो कार खड़ी है ना बाहर। आपके घरों में, बहुत लोगों के घर में कार है, कार तो चलाते ही है। जब कार चलाते हैं तो उसमें पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है। पेट्रोल डीजल जलता है तो आपके कार के साइलेंसर में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस? मोनोऑक्साइड। जो केमिस्ट्री वाले हैं वो समझ जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, अग्नि जलने पर 4% कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। एक साइंटिस्ट से पूछा मैंने, वो साइंटिस्ट रोज़ हवन करते थे, 20 साल तक हर रोज़ हवन करते रहे, खुद साइंटिस्ट करते रहे। मैंने उनसे पूछा कि लोग कहते हैं हवन करने से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है? बोले हाँ 4%, और 96% अच्छी गैसेस पैदा होती हैं जिससे हमारी हेल्थ अच्छी बनती है। अभी देख लो आपके सामने प्रत्यक्ष है, हवन किया आपने, अच्छी बढ़िया खुशबू आ रही है। आपको खराब लग रहा है या बुरा, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि जो कार चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं, डीजल जलाते हैं, उससे जो गैस बनती है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा जो केमिस्ट्री वाले बैठे हैं वो बताएंगे, जिनको जानकारी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा खतरनाक है या कार्बन मोनोऑक्साइड? हाँ देखा, वो ज़्यादा खतरनाक। और वो आप कार चलाते हैं और खूब निकालते हैं। तो बंद करना है तो पहले कार बंद करो। अब कार कोई बंद नहीं करेगा, हवन को बंद करवाने की बात कर रहे हैं, जबकि हवन से फायदा हो रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। आप 2 घंटा हवन करके देखिए, लगातार बैठे रहिए, हवन करते रहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपका मन प्रसन्न हो जाएगा, शरीर की भी शक्ति बढ़ेगी, अच्छा लगेगा। और कार का इंजन स्टार्ट करके उसके साइलेंसर के पीछे 2 मिनट खड़े हो जाएंगे, आप बेहोश होकर गिर पड़ेंगे, इतनी खतरनाक गैस छोड़ती कार। तो कार, ट्रक, बस जो साइलेंसर से इतनी खराब दूषित वायु निकालती हैं ये लोग, ये सारी गाड़ियाँ, उसके आगे आप 2, 3, 4 मिनट खड़े होकर सांस नहीं ले पाएंगे, बेहोश हो जाएंगे और गिर पड़ेंगे। और ये हवन 2 घंटा करते रहो, इतना अच्छा लगता है, इतना मन प्रसन्न होता है, शरीर भी अच्छा बनता है। तो बताइए कार बंद करनी चाहिए या हवन बंद करना चाहिए? कार। पर कार कोई बंद नहीं करेगा, तो फिर हवन क्यों बंद कर रहे हैं?
हवन जरूर करें, बहुत फायदा होता है। मैंने उस साइंटिस्ट को पूछा जिसने कहा 4% कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो मैंने पूछा कि ये 4% पैदा होती है उसका क्या होता है? बोले उसके ये पेड़ पौधे खा जाते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा, ये जो वृक्ष हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हाँ या ना? तो ये 4% तो वो खा जाएंगे और हमारे लिए बढ़िया बढ़िया ऑक्सीजन छोड़ेंगे। तो फ़ायदा ही है हवन करने में, नुकसान क्या है? अपने घर में हवन शुरू करें, ज़रूर करें, सब लोग करें जो भी भोजन खाते हैं। अच्छा, हम वैसे भी तो सांस भी तो लेते हैं, नहीं कार चलाए या ना चलाए सांस तो लेते हैं। सांस में कौन सी गैस लेते हैं और कौन सी छोड़ते हैं? वो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो आप सांस लेना बंद कर देंगे? फिर वो तो बंद नहीं कर रहे, उसको बंद कर रहे। 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते रहते हैं, कितना प्रदूषण फैलाते हैं। उसकी शुद्धि कैसे होगी? हवन से और वृक्षों से। तो हवन भी करें, वृक्ष भी लगाएंगे, अच्छे अच्छे काम हैं। आपको अगला जन्म मनुष्य का मिल जाएगा। जिनको अगले जन्म में मनुष्य बनना हो, कंफर्म रिजर्वेशन चाहिए, वो अपना हवन शुरू कर दें। उनका पक्का रिजर्वेशन, अगले जन्म में मनुष्य बनेंगे। क्योंकि ये सबसे अच्छा काम हवन करना, वेदों में लिखा है सबसे अच्छा काम है हवन करना। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा कि ये सबसे अच्छा है? चलिए, आपने वो प्रोग्राम देखा है केबीसी अमिताभ बच्चन का देखा है, कौन बनेगा करोड़पति? देखा है? हाँ, तो उसमें कैसा स्टाइल होता है, एक सवाल पूछते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं। मैं उसी स्टाइल से आपको एक सवाल पूछूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, आपको सही उत्तर बताना। ठीक है, चलेगा? अच्छा चलिए, मेरा प्रश्न सुनिए। जीने के लिए सबसे पहले कौन सी वस्तु चाहिए? अब ये प्रश्न 4 ऑप्शन दूंगा। पहला प्रश्न, हाँ जी, फिर बजी घंटी, कहाँ बज रही? जीने के लिए सबसे पहली वस्तु कौन सी चाहिए? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए भोजन, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी मकान, ऑप्शन डी हवा। देखो सबको पता है सबसे पहले क्या चाहिए? हवा। हवा 2 तरह की होती है, एक शुद्ध हवा, एक अशुद्ध हवा। कौन सी चाहिए? शुद्ध हवा। ठीक है, तो जीने के लिए सबसे पहले हमको शुद्ध हवा चाहिए। और हवन करने से वायु की शुद्धि होती है या नहीं होती? होती है। तो सबसे अच्छा काम कौन सा हुआ? हवन कर। हवन करना सबसे अच्छा काम है, क्योंकि इससे हवा शुद्ध होती है और हमको जीने के लिए सबसे पहले शुद्ध हवा चाहिए। जो व्यक्ति हवन करता है वो सबको शुद्ध वायु दे रहा है, प्रदूषण को दूर कर रहा है, शुद्ध हवा दे रहा है, तो कितना बड़ा पुण्य है। इसलिए वेदों में बताया ये सबसे अच्छा काम है। और अब सीधी सीधी सिंपल बात है, अच्छे कर्म का कैसा फल? अच्छा। बुरे कर्म का? और सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। सीधी गणित है, मैथमेटिक्स सिंपल सीधा गणित है। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल। तो सबसे अच्छा कर्म कौन सा? हवन कर्म। और सेकंड नंबर पे वृक्ष लगाना, वो भी अच्छा काम है, उससे भी ऑक्सीजन मिलती है। तो ये और वो 2 काम हो गए। पहला नंबर इसका, दूसरा उसका। अच्छा, अब फलों की बात करें। बहुत सारे प्राणी हैं, लाखों की संख्या में, गाय, घोड़े, कुत्ते, गधे, मनुष्य, पशु, पक्षी सारे मिला के। इनमें सबसे अच्छा प्राणी कौन? मनुष्य। तो मनुष्य मुफ्त में मिलता है या कर्मों का फल? तो इसका अर्थ क्या हुआ? सबसे अच्छा फल कौन सा? मनुष्य जन्म। सबसे अच्छा फल कौन सा? मनुष्य जन्म। और सबसे अच्छा कर्म कौन सा? हवन कर्म। तो सीधी बात है, सबसे अच्छे कर्म का सबसे अच्छा फल हवन करो, मनुष्य बनो। दैट्स ऑल। जिसको मनुष्य बनना हो, किस किस को बनना है? बनना है?
तो जिसको मनुष्य बनना है वो अपने घर में हवन शुरू कर दो, पक्की गारंटी, मनुष्य का कंफर्म रिजर्वेशन। ठीक है। हाँ, कुछ बताना हो तो बता दीजिए थोड़ा तेलुगु में सार। స్వామిజీ గారు మొదట మనకు 4 రకాల జన్మలు ఉంటాయి. 4 కేటగిరీలు. కేటగిరీలో 10%, 80%, 60%, 50%. మీరు ఏ జన్మ కోరుకుంటారు? 100, 80, 60, 50. దాని ప్రకారంగా మీరు మంచి పనులు చేయాలి. మంచి పనులు చేస్తే ఆ విధంగా కర్మ ఫలం. కర్మ ఒకటి చెప్పారు. తర్వాత మనుషు జన్మ లభించాలంటే మనము పోయిన జన్మలో పుణ్యం ఎక్కువ చేసుకుంటాం, అప్పుడే మన జన్మ వస్తుంది. 84 లక్షల జీవరాశుల్లో అది ఉత్తమోత్తమైనటువంటి జన్మ మన జన్మని తెలుసుకుంటాం. తర్వాత ఇక్కడ హవనం జరుగుతున్నది. హవనం గురించి కొన్ని విశేషాలు చెప్పాడు. శుద్ధమైన గాలి మనకు అగ్నిహోత్రం ద్వారా వస్తుంది. ఆ గాలి మనము తిరిగి మనుషులలో మనం పుట్టాలంటే ప్రతినిత్యం హవనం చేయాలని చెప్పాడు ఒకటి. ఎందుకు? శుద్ధమైన గాలి అందరికీ మనము పంచుతాం. రెండవది, మనిషి జన్మ వరకు 4 అంశాలు చెప్పాడు. ఒకటి భోజనము, రెండవది బట్టలు, మూడవది ఇల్లు, 4వది గాలి. గాలి అన్నిటికన్నా శ్రేష్టమైనది. ఆ శ్రేష్టమైన గాలి ఈ హవనంతో లభిస్తుంది. ఈ విధంగా మనుషు జన్మను పొందడానికి వరకు హవనం శ్రేష్టమని చెప్పాడు. ఇంకొక విషయం చెప్పాడు, ఎటువంటి కర్మ చేస్తే అటువంటి ఫలం. మంచి కర్మ చేస్తే మంచి ఫలం, చెడు కర్మ చేస్తే చెడు ఫలం. మనం మంచి కర్మలు చేస్తూ 80%, 100% జన్మ రావాలంటే 100% మంచి పనులు చేస్తూనే ఉండాలి. దాంట్లో కూడా కర్మల మీద ఆధారపడి ఫలితం ఉంటుంది. ఆ విధంగా మనం తెలుసుకున్నాము. ఇంకా విశేషంగా కొన్ని చిన్న సందర్భాలు చెప్పాడు. 4 అవసరం చేసి హవనం గురించి చెప్పాడు. ప్రతినిధి హవనం చేసి మనము జీవితంలో ముందుకెళ్తామని మన జనం పొందడానికి వరకు ఈ విధంగా మరి ఇబ్బంది నడుస్తుంది. तो सारी बात का सार ये है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। यदि अगला जन्म मनुष्य का चाहिए और जिनको मोक्ष में जाना है उन दोनों को अच्छे काम करने चाहिए, और जो गलतियां हो रही हैं उनको हमें बंद करना चाहिए। तो इतनी बात सुनने के बाद क्या विचार बना आपका? कुछ अच्छे काम करेंगे? है जी? कोई आवाज़ तो आई होगी। अच्छे काम करेंगे, गलतियां कम करेंगे। हाँ, तो फिर मेरी तरह हाथ ऊंचा करो भाई। कोई वीडियो बनाने वाला है? हाँ, एक आप वीडियो बनाइए। कोई आप वीडियो बनाइए, 1 मिनट का वीडियो, 1 मिनट का वीडियो बनाइए। हाँ, मेरे साथ हाथ ऊंचा करेंगे मेरे जैसे और बोलिए, आज से हम लोग अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम बढ़ाएंगे, बुरे काम कम करेंगे, रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, थोड़ा व्यायाम खेलकूद करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, उनके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, हमेशा सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, प्राणियों की रक्षा करेंगे, अपने घर में हवन करेंगे, बच्चों को भी हवन में बिठाएंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे। धन्यवाद। अब देखिए, आपने संकल्प तो ले लिया, पर मुझे लगता है आप थोड़े दिन में भूल जाएंगे। मुझे डाउट नहीं बोले।
आप तो नहीं बोलेंगे, बाकी सब तो याद नहीं रखेंगे ना। मैं याद रखने का एक छोटा सा उपाय बताता हूँ। याद रखने का क्या तरीका, आज रात को घर में जाकर सोने से पहले ये सारी बातें जो आपने बोली ये कागज पर लिख लेंगे, ठीक है। कागज पर ये सारी बातें लिख लेंगे, आज की तारीख डेट नीचे डालेंगे, अपने साइन करेंगे सिग्नेचर, और उस कागज को बेडरूम में चिपका देंगे दीवार पर। हर रोज 2 बार उस कागज को पढ़ेंगे, एक बार सुबह एक बार शाम को, रोज 2 बार पढ़ेंगे। कितने दिन तक? 100 दिन तक। कितने दिन? एक दिन में कितनी बार? 2 बार। और 100 दिन में 200। जो 200 बार पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, हो जाएगा ना, बस फिर आप नहीं बोलेंगे, याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो फॉलो करेंगे, फॉलो करेंगे तो कुछ फायदा होगा, हाँ या ना? आप फायदा लेना चाहते हैं, हाँ या ना? तो बस फिर लिख लेना, घर जाके सारी बातें लिखकर डेट और सिग्नेचर और उस कागज़ को बेडरूम में चिपका दें और रोज़ पढ़ेंगे। कल से शुरू कर देंगे। मेरी बात पूरी हो गई। आपको जो शंका पूछनी हो स्वागत है, जिसको शंका पूछनी हो पूछे, हिंदी में, अंग्रेजी में, तेलुगु में, जिसमें मर्जी पूछे। ये मोनी जी मुझे बताएंगे कि ये क्या प्रश्न पूछ रहे हैं, वो मुझे हिंदी में बताएंगे, फिर मैं उत्तर दूंगा, ठीक है? हाँ, जिसको पूछना हो पूछिए। వారి సందేహాన్ని హిందీలో అడిగితే స్వామి గారు డైరెక్ట్ గా రిప్లై ఇస్తాడు, తెలుగులో అడిగితే ఆ సమాధానం నేను వారికి హిందీలో చెప్తాను. ఏ కుటుంబ విషయాలు కానీ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ముందు పిల్లలు ఇద్దరు ప్రశ్నలు ఇస్తారు. ముందు పిల్లలు ఇద్దరు हाँ जी, आप वैसे ही बोल रही। वो विष्णु अवतार बोलते हैं। झगड़ा झगड़ा नहीं, झगड़े वाला सवाल नहीं, वो नहीं। अपना पॉजिटिव प्रश्न रखेंगे, वो वाला झगड़े वाला नहीं रखना। झगड़ा में नहीं, वो झगड़े वाला आएगा, आएगा। श्री कृष्ण ईश्वर है, योगीश्वर है, यही मेरा प्रश्न है। मैं वो बाद में बताऊंगा, ये यहाँ बताने का नहीं। यहाँ बताने का ऐसा कॉमन प्रश्न पूछे जो सबके काम का हो। ये आपका पर्सनल है, अलग से बता दूंगा। कार्यक्रम पूरा होने के बाद बताऊंगा, पूरा होने के बाद अलग से बताऊंगा। यहाँ पर कॉमन प्रश्न पूछे जो सबके काम का है जी। जैसे मैंने बातें बताई हवन के बारे में, कर्म फल के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में कोई समस्या हो तो बताइए, उसका उत्तर दें जी। बोलिए जिसको पूछ रहा हूँ जी, बोलिए। వెనక స్కూటర్లు మోటార్ సైకిల్ ఉన్నాయి, కొంచెం ఎవరు పక్కకి తీయబడి కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే భోజనం బండి రావాలి, కొంచెం స్కూటర్లో అవి ఒకటి కొంచెం ఓం క్షమా करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जिसको प्रश्न पूछना बोलिए। हाँ, बारी से आप बोलिए। स्वामी जी, ये आप बीच में बोल रहे थे ब्रह्मचर्य में वो हवन करना, हाँ जी, और सन्यासी होने के बाद नहीं करना, हाँ नहीं कर, क्या वजह है? हाँ ये पूछ रहे हैं आप, इसकी क्या वजह है? हाँ जी, बातचीत नहीं, थोड़ी देर और, बस आधा घंटा, फिर खूब बात करना, 2 महीने तक खूब बात करना। आधा घंटा और शांति रखें। तो ब्रह्मचारी के लिए हवन करने की ड्यूटी बताइए शास्त्र में, गृहस्थ के लिए बताइए, वानप्रस्थी के लिए बताइए, सन्यासी को छूट कर दी, क्यों कर दी? इसमें आप क्या बोलते हैं? इदम अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदन्नमम। हे भगवान, जो आपने हमें संपत्ति दी है, विद्या, बल, बुद्धि, सब कुछ जो भी दिया है, वो सब हम अग्नि को समर्पित करते हैं, समाज को समर्पित करते हैं, सबके कल्याण के लिए खर्च करते हैं, हम आपको समर्पित करते हैं। ये हमारी नहीं है, इदम न मम, ये संपत्ति हमारी नहीं है, आपकी दी हुई है, तो हमें अपने लिए और समाज के उपकार के लिए खर्च करनी है। ये बात हमको सीखनी है हवन से। तो ब्रह्मचारी 20-25 साल हवन करता है, तो धीरे धीरे वो ये बात सीखता रहता है, पर पूरी नहीं समझ में आई, फिर गृहस्थी बन जाता है। फिर गृहस्थी में भी कहा चलो अभी भी वही लेसन चालू रखो, फिर वो कहता है इदम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदन्नमम।
फिर वानप्रस्थ में चला जाता है, फिर वानप्रस्थ में भी उसको अभी तक ये बात पकड़ में नहीं आई, तो फिर उसको वानप्रस्थी में कहा तब भी हवन करो, इदम प्रजापतये स्वाहा, इदम नमः, इदम इंद्राय स्वाहा, इदम नमः। तो 3 आश्रम में वो ये हवन करता रहता है और करते 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 उसको ये बात समझ में आ जाती है कि इदम नमः। तो फिर वो क्या करता है, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। जब समझ में आ जाता है मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ समाज के लिए स्वाहा कर देना है, तो उसका पूर्णाहुति करता है, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा। तो वो जो फिर ये सब स्वाहा करके सन्यासी बन जाता है। जब सन्यासी बन गया तो कुछ बचा ही नहीं, तो जब बचा ही नहीं तो क्या बोलेगा, इदम नमः, इदम है ही नहीं। इसलिए सन्यासी को छूट कर दी कि तुमने जो कुछ प्राप्त किया था ईश्वर की कृपा से और सारा समाज को दे दिया, और अब उसके बाद न तो घर है, न संपत्ति है, न मकान है, न वो एक जगह टिक के रहता है, घूमता रहता है देश भर में, तो कहाँ तो ये सारा वन उठा के लेके घूमेगा। तो सामान उठा के घूमना भी संभव नहीं है, और उसने जो हवन से सीखना था सीख लिया, सर्वम वै पूर्णम स्वाहा, तो वो सब कुछ बांट देता है, इसलिए उसका हवन कंप्लीट हो गया, इसलिए उसको नहीं करना। अब उसको क्या करना, अब जो उसने विद्या प्राप्त की, वेदों की विद्या, अध्यात्म विद्या, वो बांटनी, तो वो विद्या बांटने के लिए पूरे देश में घूमता है। तो ये है सन्यासी का काम। महर्षि दयानंद जी देश भर में घूमते रहते थे, प्रचार करते रहते थे, पुस्तक लिखते थे, प्रचार भाष्य भी करते थे, सारे काम करते थे। तो मैंने भी संन्यास ले लिया, हमारे गुरु जी भी सन्यासी थे, वो भी देश में घूम घूम के काम करते थे। फिर वो वृद्धावस्था में आ गए, वो विश्राम में आ गए, तो उन्होंने मेरे को ड्यूटी लगा दी, बोले भाई मैंने बहुत कर लिया, अब तुम शुरू करो। फिर मुझे संन्यास दे दिया, फिर 20 साल हो गए मुझे संन्यास लिए, 2006 में मैंने संन्यास लिया, तो तब से फिर मैं अब 2026 आ गया, तो 20 साल से मैं भी देश भर में घूमता हूँ और ये प्रचार करता हूँ, इसलिए संन्यास में हवन छूट जाता है, ये बात। हाँ जी, और लोग जो शंका हो पूछिए। हाँ माता जी आप पूछिए, बोल रही थी। हाँ बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए। जन्म तो इनकम है, वो तो कर्मफल से मिलता है, तो अगले जन्म का जो वो कैसा पता चलता है? और अच्छा, आपका प्रश्न है कि पिछले जन्म का जो पाप है वो हम भुगत रहे हैं, वो कैसे पता चलता है? हाँ बहुत अच्छा। तो इसका उत्तर ये है, मैंने अभी बताया था कि जिसका 60% अच्छा कर्म है उसको धनवान के घर में जन्म मिलेगा, पैसे वाले के, संपत्ति वाले के। तो जिसके 70% अच्छे कर्म है वो किसी बलवान के घर जन्म लेगा, तो उसके घर में 100% सुख नहीं है। जो जितने अच्छे परिवार में है, जितने ऊंचे विद्वान बलवान बुद्धिमान परिवार में है, वो उतना ज़्यादा सुखी है, और कुछ कुछ उसकी बुद्धि कम है ना। ये पिछले जन्म का पाप का दंड भोग रहा है, उसको भगवान ने बुद्धि कम दी, ये पिछले जन्म का दंड भोग रहा है। माता पिता ऊंचे विद्वान नहीं दिए, वो कम दिए, मतलब उसके कर्म का पीछे में गड़बड़ है, इसलिए कम बुद्धि वाले दिए। जिसके कर्म ज़्यादा अच्छे हैं उसको ऊंची बुद्धि वाले माता पिता मिलेंगे। तो इससे तक इस तरह से हमको पता चलता है। दूसरा, कुछ रोग बीमारी जेनेटिकल से आती है, जेनेटिकली जीन्स से आती है ना, माता पिता से, तो ये हमारा पिछले जन्म का कर्म फल है जो जीन्स में आया। जो बाद में सिगरेट पी के कैंसर हुआ वो पिछला नहीं है, वो तो अब का है, वो तो अब का है। और जीन्स में जो पीछे जीन्स में आया, पैदा होते ही मिला, वो पिछले जन्म का कर्म था। तो ऐसे पता चल जाता है जी। हाँ और पूछिए माता जी। हाँ ठहरी, हाँ बोलिए। थोड़ा सा गाय को गोबर से हवन करते हैं। हाँ अच्छा, हाँ तो आप गाय के गोबर से हवन करते हैं, मंत्र नहीं आता, गायत्री मंत्र आता है, ओम भूर्भुवः स्वः, वो सीख लीजिए, छोटा मंत्र, ठीक है, वो सीख लीजिए, बहुत सिंपल है, छोटा मंत्र है। तो गायत्री मंत्र बोल के स्वाहा बोल दे। हमारे गुरु जी ने मना किया। हाँ तो यही तो दिक्कत है। अच्छा कौन सा मंत्र आता है? गायत्री मंत्र छोड़ो। हमारा गुरु जी मंत्र दिए, निश्चितानंद सरस्वती स्वामी जी मंत्र दिए। कौन सा मंत्र दिए थे बता सकते हैं? शिव जी का मंत्र। अच्छा शिव जी का। अब वेद मंत्र से शुरू करें।
वो गायत्री मंत्र तो मना किया ना। चलो दूसरा मंत्र मैं बताता हूँ, ये पंडित जी मुनि जी आपको सिखा देंगे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, ये सिखा देंगे आपको। तो उसको आप याद कर लीजिए, मंत्र बोलते जाइए और अंत में बोलिए स्वाहा और आहुति दे दीजिए। 25 मंत्र 25 बार, एक ही मंत्र को 25 बार बोले और स्वाहा बोल दे, आहुति दे दे। फिर अगले दिन फिर 25 बार, हर रोज 25-25 आहुति देते रहिए, चलेगा? बस हो गया। और बोलिए जी, धन्यवाद। हाँ वो पीछे से पूछ रहे हैं, बोलिए बोलिए। माइक दीजिए। ठहरिए वो ठहरिए, इनको बोलो, इनको पूछना। पूछो बेटा, पूछो। सन्यासी काशाय वस्त्र क्यों पहनते? अच्छा हाँ, ये हमारी यूनिफॉर्म है। पुलिस वालों की यूनिफॉर्म होती है, ट्रैफिक पुलिस की अलग होती है, सिविल पुलिस की अलग होती है, आर्मी की अलग होती है, फायर ब्रिगेड की अलग होती है। वो यूनिफॉर्म से पहचान होती है ये आदमी किस डिपार्टमेंट का है। तो हम हमारे डिपार्टमेंट वाले, ये हमारी यूनिफॉर्म है, इससे लोग हमें पहचान लेते हैं ये सन्यासी है। ये बात। हाँ और बोलिए। What is the difference between brahmacharya and sannyasi? क्या कह रहे हो? सारे नहीं आप बोलिए। और सन्यासी में डिफरेंस क्या है? हाँ बहुत अच्छा। ब्रह्मचारी जो है, सुनिए, ब्रह्मचारी जो है वो स्टूडेंट है। ब्रह्मचारी स्टूडेंट है, विद्यार्थी, वो सीख रहा है। और सन्यासी टीचर है, वो पढ़ाता है, सिखाता है। टीचर स्टूडेंट, ब्रह्मचारी स्टूडेंट और सन्यासी टीचर। मैं टीचर हूँ, मैं देश भर में घूमता हूँ, सबको सिखाता हूँ। ठीक, और कोई प्रश्न? ध्यान कैसा करना? ध्यान कैसे करें? हाँ तो ध्यान सिखा देते हैं आपको, ध्यान कैसे करना। हाँ चलिए, थोड़ा सा पहले थ्योरी कर लें फिर प्रैक्टिकल करते हैं। कोई भी काम होता है फिर प्रैक्टिकल होता है। क्या आप ईश्वर को मानते हैं? हाँ या ना? हाँ। ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक, ठीक है। अभी ठहर जाओ, अभी माइक छोड़ दीजिए, बाद में दीजिए। अभी मुझे 5-7 मिनट लगेंगे ध्यान सिखाने में, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल। 2 मिनट में थ्योरी, 5 मिनट प्रैक्टिकल। तो हाँ, मैं पूछ रहा था, ईश्वर एक है या बहुत सारे? एक। वो एक जगह रहता है या सब जगह? सब जगह। जो वस्तु सब जगह रहती हो उसकी शक्ल होनी चाहिए या नहीं? होनी चाहिए। कोई उदाहरण बताइए, जो वस्तु सब जगह रहती है और उसकी शक्ल भी है, कोई एक एग्जांपल बताइए। अंतर ఉండే వస్తువుకు ఆకారం ఉంటదా ఉండదా అడుగుతున్నాడు। नहीं है ना? हाँ, तो ईश्वर सब जगह रहता है, उसका कोई आकार नहीं, मतलब निराकार। ठीक, कितनी बात हो गई? 3। बोलिए, ईश्वर एक है, ईश्वर सब जगह रहता है, ईश्वर निराकार है। हाँ, धुआं ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बस इतना ठीक है, ज़्यादा नहीं बढ़ा है। ईश्वर निराकार है, 3 बात हो गई। चौथी बात, ईश्वर संसार को देखता है या नहीं देखता? जो देखता है, सुनता है, समझता है, उसको बोलते हैं चेतन। क्या बोलेंगे? तो ईश्वर जड़ है या चेतन? चेतन। 4 बात हो गई। 5वीं बात, ईश्वर न्यायकारी है या अन्यायकारी? न्यायकारी। 6ठी बात, ईश्वर में आनंद है या नहीं है? है। तो 6 बात कम से कम दिमाग में रखनी। ये थ्योरी है, फिर प्रैक्टिकल करेंगे। अब प्रैक्टिकल में क्या करना, ये थोड़ी सी भूमिका बना के ध्यान के समय आंख बंद करके आसन लगा के और ये 6 वाक्य बोल के अपनी भूमिका बना लेंगे। फिर एक छोटा मंत्र बोलेंगे, उससे ईश्वर का ध्यान करेंगे। धुआं ज़्यादा हो गया, अब ये नुकसान करेगा, इसको बाहर जा पहुँचा दीजिए, हवन कुंड को बाहर पहुँचा दीजिए, नहीं तो ये गला खराब करेगा।
संभाल के ले जाइए। राइट राइट। हाँ उधर इधर दाईं तरफ रख दीजिए। चलो ठीक है, कहीं भी ले जाओ, बाहर ले जाओ। हाँ जी, मंत्र है ओम न्यायकारी। बोलिए ओम न्यायकारी। इसका अर्थ बोलिए, हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो मंत्र बोलना, फिर अर्थ बोलना, फिर मंत्र बोलना, फिर अर्थ बोलना, ऐसे बारी बारी से बोलते जाएंगे। एक और मंत्र बोलिए, ओम आनंद। हे ईश्वर आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते, हम भी कभी भी दुखी न हो। ये इसका अर्थ है। ठीक है, तो 4-5 मिनट एक मंत्र, 4-5 मिनट दूसरा मंत्र, ऐसे मंत्र बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, मंत्र बोलेंगे, अर्थ बोलेंगे, ऐसे बार बार दोहराना, ऐसे ध्यान होता है। ये हो गई थ्योरी। अब प्रैक्टिकल। चलिए, कमर सीधी करके बैठिए, गर्दन सीधी, आंखें बंद। मन में सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है। बार बार सोचिए, चारों तरफ खूब गहरा अंधेरा है, शून्य आकाश है, खाली स्थान। आकाश मतलब खाली स्थान, स्पेस। अंधेरा और आकाश, ये दो चीजें अपने मन में देखिए। अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस समय हम कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ भी देखना नहीं चाहते, इसलिए हमने अंधेरे की स्थिति बनाई, क्योंकि हमें ईश्वर का ध्यान करना है। मन में एक समय में एक ही काम हो सकता है, या तो ईश्वर का ध्यान या फिर संसारों का विचार, संसार की वस्तुओं का विचार। तो अब संसार की वस्तुओं का विचार नहीं करना, बंद करना है, इसलिए अंधेरे की स्थिति बनाई, और ईश्वर का विचार मन में रखना है। ईश्वर का विचार मन में लगातार बना रहे, इसके लिए वो 6 वाक्य अब फिर से बोलेंगे। मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे आप भी दोहराइए। हे ईश्वर आप एक हैं, आप सब जगह रहते हैं, आप निराकार हैं, आप चेतन हैं, आप न्यायकारी हैं, आप आनंद स्वरूप हैं। ये ध्यान की तैयारी हो गई। अब मैं मंत्र बोलता हूँ, आप सुनिए और बाद में दोहराइए। ओम न्यायकारी। बोलिए। हे ईश्वर आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते,
हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम न्यायकारी। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं। हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते। हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। ओम आनंद। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं। हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी भी दुखी नहीं होते। हम भी कभी भी दुखी न हो। इस प्रकार से छोटे छोटे मंत्रों से ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। 15-20 मिनट सुबह करें, 15-20 मिनट शाम को। हर रोज अभ्यास कीजिए, आपको बहुत लाभ होगा। अब दोनों हाथों को थोड़ा आपस में रगड़िए। 4-5 बार हथेलियों को आंखों पर घुमाइए। थोड़ा पलकों को सहलाइए। हथेलियों से कप्स बनाकर आंखों को ढक लीजिए। हथेलियों के अंदर ही धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और धीरे धीरे पलकें झपकते हुए हथेलियां हटाएंगे, ताकि तेज प्रकाश आंखों में चुभे नहीं। इसका उद्देश्य केवल इतना ही है, लाइट आंखों में ना चुभे, इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलनी चाहिए। तो ये है ईश्वर का ध्यान, इस तरह से करना चाहिए। आपको ध्यान ठीक लगा, समझ में आया, अच्छा लगा? करेंगे? कौन कौन करेंगे? बहुत अच्छा, धन्यवाद। और कोई शंका है तो बोलिए, जिसको शंका हो पूछिए। जी जी, हम तो ध्यान करने के लिए बैठते हैं सुबह जी, मगर ध्यान चारों तरफ भटकता है। ठीक है, कभी भी 5 मिनट भी नहीं थकता। ठीक है। और दूसरी बात यह है, ध्यान कौन सी नाम से करना चाहिए। और दूसरी क्या है, हमने पहले एक गुरु से उसका कुछ पता चाहिए, फिर वो मंत्र से उपदेश, वो मंत्र जाप करना चाहिए या अपना मंत्र जाप, और कैसी करनी चाहिए। पहले दूसरा प्रश्न का उत्तर दे दो।
दूसरा आपने पूछा कि पिछले मंत्र से करें या अगले नए मंत्र से। तो जो नया मंत्र आपने आर्य समाज में सुना, ये वेदों का मंत्र है, वैदिक मंत्र है, ऋषियों ने सिखाया, तो इस मंत्र से करना चाहिए। पीछे वाला मंत्र छोड़ दीजिए। तीसरी चौथी पांचवी कक्षा पास होगी, अब छठी सातवीं में आगे चलेंगे तो अगला सिलेबस पढ़ेंगे। तो पिछला सिलेबस पूरा हो गया, अब अगला सिलेबस शुरू करेंगे। तो जो नया मंत्र आर्य समाज में आपने सीखा, अब उस मंत्र से करेंगे। जैसे मैंने अभी 2 मंत्र भी करा दिए, तो इनसे आप ध्यान कर सकते हैं। और इसके बाद गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, बहुत लोग जानते हैं, तो गायत्री मंत्र से आप ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं। अब पहली बात जो आपने पूछी थी कि ध्यान तो टिकता नहीं, वो तो भटकता रहता है। तो क्यों भटकता है? उसका कारण है कि संसार में आपको रुचि, आकर्षण अधिक है, ईश्वर में रुचि कम है और संसार में अधिक है। जिस तरफ रुचि होगी मन वहीं जाएगा। ये मन का विज्ञान है, जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। जिस वस्तु में आपकी रुचि है, आपका मन वहीं जाएगा। तो संसार में रुचि अधिक है, इसलिए मन वहीं जाता है। बैठते हैं ध्यान के समय तो भी ध्यान में मन नहीं टिकता, उधर ही भागता है। तो क्या करें आप? संसार से रुचि थोड़ी कम करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं, तो ध्यान में मन टिकेगा। ये काम कठिन है, लंबा समय लगेगा। कुछ दिन किसी गुरुकुल में, आश्रम में, संस्था में जाकर रहें, घर से दूर रहें, 5-7 दिन दूर रहें, फिर वहाँ जाके अभ्यास करें, सीखें और अभ्यास करें, फिर घर आके फिर अभ्यास करें घर में आकर। तो इस तरह से संसार में रुचि कम करें, ईश्वर में रुचि बढ़ाएं, तो आपकी समस्या धीरे धीरे हल हो जाएगी। जी स्वामी जी, हाँ जी, जो ना ये जमीन के ऊपर पैदा हुआ, हाँ जी, सब लोग मेरे साथ अच्छा काम करेंगे 100%। जी। इसका फल कैसा पता कर सकते हैं? पुनर्जन्म का कैसा पता कर सकते हैं? कैसा पता कर सकते हैं कि सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये पता लगाना। अच्छा कर रहा है? हाँ इसका पुनर्जन्म, हाँ। अच्छा घर में पैदा हो रहा है। देखिए, आप ये जानना चाहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा, अथवा सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो ये पता कैसे चलेगा कौन से परिवार में जन्म होगा? ठीक है ना? तो मेरा अनुभव थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, अलग है। मेरा अनुभव ये है, यदि सब लोग अच्छा काम करते होते तो संसार में कोई कुत्ता, गधा, सांप, बिच्छू, भेड़, बकरी, शेर कोई नहीं होता। जब अच्छा काम करते तो मनुष्य ही बने, पर सारे तो मनुष्य नहीं बन रहे। यहाँ तो मनुष्य तो बहुत कम है, और शेर, भेड़िए, कुत्ते, गधे, सांप, बिच्छू, हाथी, बंदर, कीड़े मकोड़े और समुद्र की मछलियाँ बहुत अधिक है। भाई जरा बातचीत धीरे करें, बातचीत नहीं करें, बस 10-15 मिनट है, उसके बाद फिर बात करिएगा, ये क्लास पूरी होने वाली है। तो लोग अधिक अच्छे काम करते होते तो मनुष्य अधिक होते, पर यहाँ तो कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि सब लोग अच्छे काम नहीं कर रहे, वो गलत काम करते हैं, बुरे काम करते हैं, छुप छुप के करते हैं, आपके सामने नहीं करते, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि लोग कितने बुरे काम करते हैं। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है, प्राणियों को देखकर पता चल रहा है कि लोग अच्छे काम ज़्यादा लोग नहीं कर रहे, थोड़े ही कर रहे हैं। और ये हर व्यक्ति को अपना पता स्वयं चलेगा। अपना पता स्वयं पता लगाइए कि मैं कितने अच्छे काम कर रहा हूँ, आप अपना जन्म मनुष्य का हो जाएगा। आप कितने करते हैं अच्छे, 60%, 70%, 80%, हर रोज़ परीक्षण करते रहिए, आपको पता चल जाएगा। दूसरे का कर्म उसके साथ, आप मेरा मेरे साथ, मैं अपने, आप अपना देखिए। मेरा क्वेश्चन है, हाँ, इसको कैसा पता कर सकता है? आपको सारा पता नहीं चलेगा, आप पता नहीं लगा सकते, आप अपना पता लगा लें, ये भी बहुत है। आप दिन में कितने काम करते हैं, आधे तो भूल जाते हैं। आपको खुद अपने हिसाब नहीं रहता यार, तो दूसरे का तो क्या करेंगे? और दूसरे का जानने की आवश्यकता भी नहीं है, आपको अपना जानने की आवश्यकता है।
दूसरा क्या करेगा उससे हमें क्या फायदा, क्या नुकसान है? वो जो करेगा सो अपना भरेगा। हमको अपने कर्म पे ध्यान देना है कि हमको मनुष्य बनना है, हमको अच्छा काम करना है, बस कि हमको मनुष्य बनना है, हमको अच्छा काम करना है, बस इतना ही करें। सारी बातें हम नहीं जान सकते, पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी धन्यवाद। और जिसको पूछना हो बोलिए। ये शिवानंद जी आपसे एक शब्द मैं बोलना चाहता हाँ पूछिए, माइक पे बोलिए। हूँ। जिस घर में स्त्रियाँ रहते हैं उसका पति का ध्यान हो जाता है तो फिर दोबारा उसको शादी कर सकते हैं या नहीं? वेदों के अनुसार तो नहीं करनी चाहिए। ये वेदों के अनुसार दोबारा शादी नहीं करनी चाहिए, दोबारा शादी तो नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। उसको फिर साधना करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और अपने अच्छे कर्म बढ़ा के अगला जन्म अच्छा बनाना चाहिए और मोक्ष की तरफ आगे बढ़ना चाहिए।